जैसा कि हम अपने YouTube चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान करीम पर बात कर रहे हैं, कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं, तो आज हम अपने कुरान सीरीज के अंदर कुरान पाक के 7वें पारे का खुलासा करेंगे। कुरान पाक का 7वां पारा जो कि वाइजा समेऊ से शुरू होता है, जिसमें सूरह मायदा और सूरह इनाम दो सूरतें मिलकर जो है वो एक पारे को तकमील करती हैं। आइए देखते हैं इस पारे के अंदर क्या रब्बुल इज्जत के अहकामात हैं, किन बातों पर रोशनी डाली गई है। कुरान मजीद के 7वें पारे का आगाज तो सूरह मायदा की आयत नंबर 82 से होता है और इसका जो इख्तिताम है 7वें पारे का, वो सूरह इनाम की आयत नंबर 110 से पर जो है वो खत्म होता है। इस पारे के अंदर अहले किताब पर बात की गई है, उनके रवैये पर बात की गई है, इस्लामी अहकाम पर बात की गई है, तौहीद पर बात की गई है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां बताई गई हैं। फिर उन निशानियों पर बताया गया जो अल्लाह की निशानियां हैं। तो ये बड़े एक मौजू जो अहम मौजू इसके अंदर जो है, तो सबसे पहला जो मौजू इसमें है वो अहले किताब के अंदर नरमी और सख्ती का बताया गया है कि कौन सा अहले किताब जो है वो नरम है और कौन सा अहले किताब जो है वो सख्त है। खसूसन जो है वो नसारा के बारे में कहा गया है कि मुसलमानों को बताया गया है कि मुसलमानों के वो करीब हैं, क्योंकि उनके दिल जो है वो रहम दिल हैं और वो दीनदार लोगों में शामिल हैं। इसी तरह जब वो यहूद का जो है उन्हें सख्त रवैया बताया गया है और बड़ा मुतसब रवैया जो है वो इस पर बात की गई है सूरह अल मायदा के अंदर। आयत नंबर अगर 90 से 91 अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है। फिर इसी तरह जो दूसरा बड़ा मौजू है वो खाने पीने के अहकाम और शरीयत पर बात की गई है कि बाज जानवरों के शिकार करने और उनके खाने के अहकाम बयान की गई हैं। शराब और जुए को हराम करार दिया गया है और फिर इसके माशी नुकसानात बारे बताया गया है। अगर आप सूरह मायदा की जो है वो इसको पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में बड़े वजाहत से इसका सबक मिलता है। इस तरह तीसरा जो मौजू है कि अल्लाह की इताअत और अहले ईमान का इम्तहान, इस पर बात होती है। मुसलमानों को सब्र, तकवा, नेक अमाल इख्तियार करने की हदायत दी गई है। अगर आप सूरह मायदा की आयत नंबर 105 से 108 पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह सबक लिखा है। फिर अगर आप सूरह मायदा की आयत नंबर 109 पढ़ते हैं तो वाज़ेह तौर पे अल्लाह का एक हुक्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह लोगों से उनके आमाल के बारे में सवाल करेगा। जी हाँ। इसके बाद जो बड़ा मौजू है वो है हजरत ईसा और नबुव्वत का किस्सा। हजरत ईसा की तालीमात पर बात होती है, फिर उनके मोइज़ात बताए गए हैं और उनके बारे में अल्लाह का फैसला बयान किया गया है सूरह अल मायदा के अंदर। फिर सूरह अल मायदा की आयत नंबर 116 से 118, ये जो दो आयत हैं उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अल्लाह ने वाज़ेह किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ना तो कभी खुद खुदाई का दावा किया और ना ही वो अल्लाह के जो हैं वो क्या कहते हैं कि बेटे हैं, बल्कि वो अल्लाह के नबी और उसके बंदे थे। इसके बाद अगर आयत नंबर सूरह इनाम की जो है दूसरी कुरान पाक के पारा जो 7वां पारा, इसके अंदर जो दूसरी सूरह है, सूरह इनाम से शुरू होती है, तो इसका 1 से 19 या 1 से 19 अगर आप सूरह इनाम की पढ़ते हैं तो इसमें तौहीद और अल्लाह की कुदरत पर बात होती है। तो इसके अंदर जो है वो सूरह इनाम के अंदर अल्लाह की वहदानियत पर जोर दिया गया है, शिर्क की तरदीद कर दी गई है। इसी तरीके से जो है एक सूरह इनाम की जो 6 से 7 आयात है, तो अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह की अजमत और उसकी निशानियां बयान की गई, अल्लाह की कुदरत की अजमत बताई गई है। मिसाल के तौर पर जमीन और आसमान की पैदाइश, फिर इसके साथ दिन रात का तक बदलना, सुबह होना और रात हो जाना, फिर दिन रात की गर्दश, ये सूरह इनाम की आयत नंबर अगर 6 से 7 पढ़ें तो आपको पता चलता है। इसी तरह अगर सूरह इनाम की 10 से 11 अगर आप आयत पढ़ते हैं तो इसमें जो है वो बताया गया है कि जो साबका कौमें थी वो क्या करती थी। साबका अकवाम ने अपने अंबिया की तकजीब की और जिसके नतीजे में उन्हें जो है वो अजाब दिया गया। अल्लाह का वाज़ेह तौर पर हुक्म है। इसी तरह जो है फिर आखिरी सूरह इनाम जहां पर जो 7वें पारे में इख्तिताम पजीर होती है, इसकी आयत नंबर 33 से 35 अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सामने जो वाज़ेह बताया गया है कि फिर जब अल्लाह के नबी को तसल्लियां दी गई हैं कि ऐ नबी आप तसल्ली रखें, आप ये दिन जो है और हक की दावत आप जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आप ही कामयाब होंगे।